हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका विवेकानंद स्टडी पॉइंट चैनल पे। आइए हम लोग आज सर्वनाम का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहा जाता है। सर्वनाम के शब्द के अर्थ पर सर्वप्रथम विचार कर लिया जाए। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, यानी कि सबका नाम। सर्वनाम प्रोनाउन इंग्लिश में सर्व प्लस नाम बराबर सबका नाम। सबका नाम जैसे एक शब्द है मैं व्यक्ति अपने लिए भी यूज करता है। जैसे मैं, कोई भी व्यक्ति अपने लिए यूज कर सकता है। मैं शब्द जो है सभी व्यक्ति अपने अपने लिए यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से सब व्यक्ति जिस नाम का यूज कर सकें वो सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आगे जो है इसकी परिभाषा को लिखा गया है। आइए देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा नहीं, संज्ञा के बदले, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे बच्चों? सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको आप लोग इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको आप लोग रिलेटेड प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे आप लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम, जिसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो आइए सर्वप्रथम तो लिखा गया है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसकी परिभाषा और इसके अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण है उसको जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष स्त्री के नाम के बदले, यानी कि अगर यही पुरुष कह दिया जाए मात्र तो भी उचित नहीं होगा, यानी कि दोनों व्यक्ति में दोनों शामिल हैं। पुरुष स्त्री के नाम के बदले, मेल फीमेल दोनों नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वही है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहाँ पे प्रकार लिखे गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। कौन से? उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन सा सर्वनाम शामिल किया गया है? मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द को शामिल किया गया है बच्चों? तू, तुम, तुमने, तुम्हें, आपने आदि। इस प्रकार से आप देखें मध्यम पुरुष के अंतर्गत सर्वनाम शब्द। अब आगे देखेंगे अन्य पुरुष के अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, वह, यह, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। इस प्रकार से आप लोग देखें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हुए। कौन कौन से? आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आगे हम लोग नेक्स्ट सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट सर्वनाम का अध्ययन किया जाए, जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का संकेत कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। निकट या दूर, चाहे निकट वाले हों चाहे दूर वाले शब्द, जो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर वे संकेत करा रहे हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं दिस, दैट, ईच, दोज, इसी प्रकार से यहाँ पर
यह वह ये वे वही चीज है, यहाँ पर भी लागू है। यह के लिए आप दिस कहते हैं, वह के लिए दैट कहते हैं, ये के लिए दिस बोलते हैं और वे के लिए दोज बोलते हैं, सेम चीजें हैं। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चयवाचक, नाम से ही क्लियर हो रहा है अनिश्चयवाचक, यानी कोई निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु नहीं पता चल पाएगा। जैसे कोई, जैसे कुछ, ऐसे शब्द जो हैं उदाहरण के लिए कोई या कुछ जो है इससे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई आ गया, इससे स्पष्ट नहीं है कौन सा व्यक्ति आया, उसका नाम क्या है ना, वो मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है ये नहीं स्पष्ट है। तो वही चीज आगे संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जहां पर स्थापित कर दिया जाए बच्चों, वो क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो, सो, है ना, इस प्रकार से ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम आपको लगाना चाहिए। जो जैसा करेगा सो वैसा मरेगा, ठीक है ना। जो जागत है सो पावत है, तो ऐसे ऐसे जो उदाहरण होते हैं इसमें आएंगे, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका क्या तात्पर्य है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम आसान है, जब कहीं प्रश्न जैसा शब्द दिखलाई पड़े, जैसे WH टाइप क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो वहाँ पे कहते हैं आपका वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि जब ऐसे शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप लोग लगाएंगे। कौन बाहर खड़ा है, क्या हो गया है, आदि आदि शब्द वाक्य बन रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और लास्ट में आपका आता है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम है आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम, जैसे अपने आप, हिमसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, है ना, सेल्फ करके जो आते हैं उसी के अंदर, जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं वही चीज यहाँ पर हिंदी में है। स्वतः, खुद, स्वयं, अपने आप ऐसे शब्द जो हैं आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसी को संक्षिप्त में एक दृष्टि में इसको देखेंगे आगे, यानी कि जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उसी को हम लोग एक दृष्टि में अब देखने वाले हैं संक्षिप्त में। आइए, अभी तक हम लोगों ने परिभाषा के माध्यम से विस्तार से पढ़ा, अब इसी को हम लोग संक्षिप्त में एक बार रिवीजन के तौर पर, पुनरावृत्ति के तौर पर फिर से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। एक तरफ में पूरा आपका लिख दिया गया है सर्वनाम, 6 सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इसको कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भेद में 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अभी आपने पढ़ा तुरंत ही, उत्तम पुरुष, मैं, हम, हमारा, दूसरा है मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तीसरा है अन्य पुरुष, यह, वह, ये, वे। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 तरह से 3 प्रकार में बांटा गया है। तो आपने उदाहरण भी देखा, इधर उदाहरण भी दिखलाई पड़ रहा है। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ये 2 तरह का होता है, एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती। तो यह और ये, यानी कि दिस और दीज, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं दिस और दीज, ये निकटवर्ती है, यह, ये। और दूरवर्ती वह, वे, यानी
दो तरह के हैं, निकटवर्ती में या ये दूरवर्ती में वह हुए आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप इसको देखेंगे दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से बच्चों? प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में बताएगा, किसी मनुष्य के बारे में बताएगा, वो प्राणीबोधक है। जैसे कोई आ गया यानी कि कोई मनुष्य ही आ गया। तो वस्तुबोधक कुछ यानी कि किसी वस्तु के बारे में, किसी सामग्री के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में बताया जाएगा, वो वस्तुबोधक। तो आपने देखा अनिश्चयवाचक दो तरह के, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक में कोई, वस्तुबोधक में कुछ। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो। अभी इसका आपको बताया गया, जो जैसा करेगा सो ऐसा करेगा, जो जागत है सो पावत है। जो सो से एग्जाम्पल इस प्रकार से बना आपका, या आप लोग और कोई एग्जाम्पल जान रहे हो इसी के समान तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम एक प्राणीबोधक एक वस्तुबोधक। जैसे आप लोगों ने देखा अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्राणीबोधक वस्तुबोधक, उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्नवाचक को भी दो तरह से कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया है, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक कौन, या आगे इसको बढ़ा सकते हैं कौन कौन भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा भी बोल सकते हैं कौन या कौन कौन। वस्तु में कौन से क्या स्पष्ट हो रहा है, कोई प्राणी ही है ना, कोई जीव ही है, वो पता चल गया प्राणीबोधक के द्वारा। वस्तुबोधक क्या है ना, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई निर्जीव चीज है, तो क्या हो गया आपका वस्तुबोधक। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं खुद स्वतः, ये आपके निजवाचक सर्वनाम है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोगों को यदि पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।